दिनों में से ये 6 सितंबर का दिन है। अगर आप वो सिर्फ तकरीर सुन लें जो रेडियो पाकिस्तान ने की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरे हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मनों पर टूट पड़ो। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब पाकिस्तान की पूरी कौम अल्लाह अकबर का नारा लगा चुकी थी। हिंदुस्तान की फौज ने 6 सितंबर की सुबह फजर से जरा सा पहले लाहौर पर हमला किया और उनके जर्नैल ने ये भड़क मारी थी कि हम 11 बजे तक लाहौर के जिमखाना में बैठकर शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। दुश्मन 5 गुना बड़ा था हमसे और अचानक इतना बड़ा हमला करता है कि एक हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब सियालकोट पर हमला होता है तो वहां पर भी हमले में 500 टैंक इस्तेमाल होते हैं। लाहौर और सियालकोट ये दोनों सर्दी शहर हैं हमारे, और हाल ये था कि पाकिस्तान टोटली गॉड बाय सरप्राइज था। आपको वाकया सुनाते हैं। ये वाकया सुनकर आपको अंदाजा होगा कि 6 सितंबर को हम इतने रोमांटिक तरीके से क्यों मनाते हैं और 65 की जंग में एग्जैक्टली हुआ क्या था। एयर चीफ ने नूर खान साहब की दिलेरी देखकर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये सोटस नहीं जाएंगी कि जब तक मैं खुद ये ना देख लूं। ये कितनी खतरनाक है हमारे पायलट्स के लिए। पाकिस्तान की फौज वो अजीम तरीन फौज है जिसमें फौजी अफीसर्स का कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए कि हमारे अफीसर्स आगे बढ़कर लीड करते हैं। पाकिस्तान नेवी के पास सिर्फ एक सबमरीन थी और वो थी गाजी, और इस एक सबमरीन ने दुश्मन का नाका बंद किया हुआ था। पाकिस्तान की नेवी आगे बढ़कर गई और दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। जब सियालकोट पर हमला हुआ तो तोपें फिट कर दी गई और बड़े बड़े टैंक लाकर खड़े किए हुए थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी फौज जवाबी हमला कर रही थी। ऐसे ऐसे मुआजिज़ात देखे गए कि जिनके बड़े बड़े ऑफिसर जनरल एनी शाद हैं, बल्कि इन मुआजिज़ात पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं जिनमें इन मुआजिज़ात का जिक्र किया गया है। एक सेक्टर पर हमारी तोपों को मदद की जरूरत पड़ी क्योंकि दुश्मन के टैंकों का दबाव बहुत सख्त था। दुश्मन के टैंक हमारी तोपों की आखिरी हद से भी 4 किलोमीटर दूर थे। मतलब ये कि गोला वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा था जहां पर दुश्मन का टैंक था। और जब मदद मांगी गई तो हिसाब लगाया गया कि हमारी तोपों के गोले तो दुश्मन तक पहुंच ही नहीं रहे। और सूरत हाल ये थी कि अगर उस वक्त मदद ना दी जाती हमारी फ्रंट लाइन को तो पूरे सियालकोट सेक्टर पर दुश्मन कब्जा कर लेता। अल्लाह के तवक्कल पर यकीन करें कि अफसरों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए तोपों का मुंह दुश्मन की तरफ कर दिया। और जब हमारी फौज ने फायर किया तो अजीब सा मुआजिज़ा सामने आ गया। गोला अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हुए 2 से 3 मिनट लेता है और ठीक 3 मिनट बाद वायरलेस पर यह पैगाम आया कि गोले ठीक ठीक दुश्मन के टैंकों के दरमियान पड़ रहे हैं। वाकई ये एक बड़े मुआजिज़े की बात थी।